अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ एताज संधू और आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ नेटवर्क। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करवाने जा रहे हैं उसको आप विमेन एम्पावरमेंट का असल चेहरा कहें तो कम नहीं होगा, जिनको देखने के बाद में शायद बहुत ज़्यादा यूथ ने और ख़ास तौर पे लड़कियों ने पॉलिटिक्स में आने का सोचा। हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं सानिया कामरान से, जो MPA हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से। सानिया, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाला, और मैं जानती हूँ कि कैंपेन चल रही है बहुत ज़्यादा और आप काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक है। मोस्ट वेलकम एनी टाइम। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हैज बीन वेरी काइंड। सानिया, शुरू करें तो पेट्रियार्कल सोसाइटी, वहाँ पर लड़की अगर जॉब करने का सोचे तो उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव समझा जाता है, खास तौर पे अगर पॉलिटिक्स का नाम हो तो लोग ये समझते हैं कि घर में बॉम्ब फूट गया है। तो हाउ यू टुक दैट स्टेप कि हाँ ये कर दें? वेल एक्चुअली मेरी आई डोंट नो, आई हैव बीन ब्लेस्ड या लकी, या मैं कहूँगी कि मुझे तमाम फेजेस से गुजरना पड़ा जिसमें सोसाइटी के अंदर एक लड़की को गुजरना पड़ता है। उसमें ये हुआ कि मतलब आई did my A levels after marriage. I did my graduation after my daughter. I did my masters after having 2 kids. And माशाल्लाह। then I did my CSS. And उसके बाद फिर I did my masters. जब मैंने political science में किया तो फिर सब लोगों ने कहा कि मतलब इतनी तुमने जदोजहद की है, शादी के बाद पढ़ाई की है और बच्चों के साथ इतना तुमने मूव किया है, तो व्हाट इज द पॉइंट? एंड में तो तुम घर पे ही बैठोगी ना। तो आई वांटेड टू प्रूव देम रॉन्ग कि पढ़ाई आप सिर्फ जॉब के लिए नहीं करते हो। पढ़ाई जो है, तालीम है, यू एजुकेट योरसेल्फ सो यू कैन एजुकेट योर किड्स एज वेल। आप उनको एक रास्ता दिखाते हो, आप उनके लिए एक मेंटोर की तरह पेश आते हो। तो मैंने सोचा कि नहीं, आई हैव टू बी इन अ प्रैक्टिकल लाइफ एज वेल। तो उसके बाद आई वांटेड टू यूज माय मास्टर्स डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस। तो फिर PTI से बेहतर मुझे और कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं लगी, बिकॉज आई डिडंट वांटेड टू सिट इन अ क्यूबिकल और ब्यूरोक्रेसी में, या इस तरह का मैं कोई काम नहीं करना चाहती थी, बिकॉज मेरी पूरी फैमिली स्पोर्ट्स से ताल्लुक रखती थी। अच्छा। वी हैव 3 टेस्ट प्लेयर्स इन आवर फैमिली, so we माशाल्लाह। were in field all the time and हम we were hard workers। और मुझे कुछ कंस्ट्रक्टिव, कुछ प्रोडक्टिव सोसाइटी के लिए करना था। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई फील वेरी ब्लेस्ड कि अल्लाह ताला ने हर तरह से मुझे बहुत नवाजा है। हर खुशी, हर रहमत, हर नेमत जो है ना वो मुझे दी है। और अगर उन तब चीजों के साथ आपको शऊर भी मिल जाए और आप रिटर्न करना चाहते हो, कि अल्लाह ताला को तो आप कुछ रिटर्न नहीं कर सकते ना, आप उसकी मखलूक के लिए कुछ करते हो ताकि उसकी खुशनुदी आपको मिले। तो आई वांटेड टू पे बैक टू माय कंट्री, आई वांटेड टू कंट्रीब्यूट जस्ट द वे इमरान खान वाज टॉकिंग अबाउट। तो उनकी पूरी टीम जिस तरह वो खुद करना चाह रहे थे, तो आई बिलीव्ड इन हिम एंड आई रियली बिलीव्ड कि हमें चेंज लाने की जरूरत है, तकरीबन इदारों को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, उनके अंदर अमेंडमेंट्स लाने की जरूरत है, रिफॉर्म की जरूरत है। दैट कैन ओनली बी डन बाय लेजिस्लेशन गोइंग इन द असेंबली एंड पार्लियामेंट। तो जब हमने स्टार्ट किया था तो वी वर वर्किंग एज वॉलंटियर्स, बट नेवर थॉट कि इमरान खान साहब की वजह से अल्लाह ताला हमें इतनी इज्जत देगा कि हम MPA बन जाएंगे या असेंबली में जाकर बैठेंगे। बिकॉज आई पर्सनली बिलीव दिस इज अ ह्यूज प्लेटफॉर्म एंड यू कैन एक्चुअली ब्रिंग चेंज अगर आप प्रॉपरली सिर्फ पार्टी के डिफेंस को छोड़ के, मतलब कि आप सिर्फ पार्टी के लोगों को डिफेंस करते रहे। अगर आप हकीकी मायनों में अवाम की आवाज वहां लेके जाए तो बहुत सारे सोसाइटी के मसले हल हो सकते हैं। सो हु वाज योर सपोर्ट सिस्टम सारी जर्नी में? कौन था मेन जो जिसको बहुत ज्यादा ट्रस्ट था कि नहीं, सानिया जो कहेगी वो ठीक कहेगी? आई थिंक आई वाज ऑलवेज अ गुड गर्ल। अच्छा। मतलब यस मॉम, जी मामा, जैसे मामा ने कह दिया, जैसे पापा ने कह दिया, जैसे हस्बैंड ने कह दिया, जैसे इन-लॉज ने कह दिया, तो आई वाज नेवर रिबेलियस। आई वाज लाइक, हाँ मैंने इस चीज में जरूर रेबल किया कि आई न्यू माय राइट्स। I need to study, I need to make my own career, I need to do something for myself, because बच्चे बड़े हो जाएंगे तो they also need a mentor, Exactly. इस तरह ना। तो because I had 3 daughters at first and then now I have a son, तो मुझे अपनी बेटियों के लिए एक सिस्टम ऐसा घर का बनाना था कि दे शुड बी यूज्ड टू इट, कि अम्मा भी जॉब करती हैं, अम्मा भी ड्राइव करती हैं, अम्मा भी ये करती हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? I mean, अगर मैंने 10 से 20 तक गई हूँ तो दे विल बी गोइंग फ्रॉम 20 to 30 एंड दैट्स हाउ थिंग्स ग्रो। जनरेशन को आगे लेके जाने का या तब्दीली लाने का तो मकसद यही है ना, कि आप यू शुड पास ऑन योर टैलेंट्स, यू शुड पास ऑन, ये नहीं कि लोग अपना टैलेंट अपने साथ ही दुनिया से ले जाते हैं। So whatever I know, my
my kids should know. And जो भी मेरे साथ काम करते हैं या जो भी लोग मैंने पीटीआई में इंट्रोड्यूस कराए हैं, they should know my talent and they should know how to work in the party. Exactly. So support system जो है वो basically आपकी family ही होती है. And I think मैंने convince किया है because it was very difficult in the beginning कि सब लोगों को आप कन्विंस कर लें, बट अगर आप फोकस के साथ और विल पावर के साथ आप पहले अपना होमवर्क कंप्लीट कर लें, घर के काम कर लें, Exactly. और फिर अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएं तो आई थिंक देयर इज नो हर्डल, अ वुमन कैन डू एनीथिंग. स्टिग्मेटाइजेशन की बात करें अगर हम सोसाइटी में, तो पॉलिटिशियंस को ऐसे समझा जाता है जैसे वो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं. लाइक आप कुछ भी पोस्ट करेंगे तो उसके नीचे बहुत सारे लोग जिनको कुछ आइडिया भी नहीं है कि पार्टी क्या कर रही है, लेकिन वो बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स करना शुरू हो जाएंगे. तो इस चीज को किस तरह टैकल करती है? बिकॉज यू आर माशाल्लाह यंग ब्यूटीफुल और लोगों को तो नहीं पता ना कि यू हैव 4 किड्स. तो आप किस तरह टैकल करती हैं सारी चीजों को? आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ द जॉब एंड आई थिंक इन आवर सोसाइटी पॉलिटिशियंस जो है ना, इनको बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, एंड स्पेशली जब आपका कोई प्राइमरी बिजनेस नहीं है पॉलिटिक्स के साथ. मतलब हमारा पीटीआई से या पॉलिटिक्स से हम कुछ गेन नहीं कर रहे, बल्कि हम अपने लाइफस्टाइल से, अपनी डेली रूटीन से स्टेप डाउन होके पब्लिक लेवल पर आकर उनकी तरह सोच रहे हैं और रेलिवेंट होकर उनके मसाइल हम ऊपर लेकर आ रहे हैं. बट स्टिल इट्स अ वेरी थैंकलेस जॉब बिकॉज देखिए जैसे कोविड था, लॉकडाउन था, सब लोग घरों में बैठे हुए थे. अगर फ्रंट लाइन पे डॉक्टर्स और नर्सेज अगर कुछ कर रहे थे तो उसके बाद सिर्फ पॉलिटिशियंस थे ऑन ग्राउंड. सो अभी हमारे काम जो है उसको काफी ज्यादा फॉर ग्रांटेड किया जाता है. लेकिन मैं समझती हूँ इट्स पार्ट ऑफ द जॉब. और नेगेटिव कमेंट्स आना, जाहिर है नून लीग के सपोर्टर्स कुछ बोल रहे होते हैं, पीपल्स पार्टी के कुछ बोल रहे होते हैं, पीडीएम कंबाइन थी तो एक सोशल मीडिया के ऊपर एक हरासमेंट भी चल रही होती है, और आपके मतलब जहाँ पे आप रह रहे होते हैं वहां पे भी इर्द गिर्द कुछ लोग होते हैं जो लेकिन यू हैव टू प्ले सेफ एंड यू हैव टू कीप योर पेशेंस. अच्छा, फिर भी कोई ऐसा इंसिडेंस जिसमें आपको किसी ने कुछ कहा और आपको हर्ट हुआ हो लेकिन आपने फिर भी इग्नोर किया हो? कोई ऐसी चीज जो नाज़रीन को एक्चुअली पता लगे कि छोटे छोटे वर्ड्स भी जो है वो दूसरे को हर्ट करते हैं when someone is doing a lot? It does. I mean, people actually cross their line. They forget that you're talking to a woman, and you can't say those words. मतलब आप सोशल मीडिया पे इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट वो तो हम इग्नोर कर देते हैं. लेकिन जो बहुत बड़ा हमारे साथ हुआ पंजाब असेंबली के अंदर जो इलेक्शन था, एंड वी वर लिटरली टीयर्ड अपार्ट 2 दफा. एक दफा तो पीएमएल की खवातीन ने हमारे साथ इतना मिसबिहेव किया और हमें समझ नहीं आया कि हमने इनको कहा क्या है. We are talking to our own members. और वो बीच में आके लॉबी के अंदर उन्होंने बहुत ज्यादा तशद्दुद किया आपके बारे में. That was my first incident in my life कि मतलब आप फिजिकली किसी को टच करके और उसको मार पीट कर सकते हैं. ठीक है. एंड सेकंड हुआ जब दोबारा सीएम का इलेक्शन हुआ 16th को मार्च को, तो उसमें तो बकायदा 400 पुलिस एहलकार हमारे ऊपर से गुजर गए. हम मतलब एक मोमेंट था कि हम ऐसे खड़े हुए थे और दूसरा मोमेंट था कि हम जमीन पे थे और पुलिस वाले का जो बूट था वो हलक के ऊपर था. एंड वी वर थिंकिंग कि व्हाट आर वी डूइंग. मतलब वी आर पॉलिटिशियंस, वी आर लॉ मेकर्स एंड वी आर इन द असेंबली, और जहाँ पे पुलिस अलाउड नहीं है, और ये हमारी ही पुलिस है, हम लोग पाकिस्तानी हैं, वी आर द पार्लियामेंटेरियंस एंड लुक हाउ वी आर बीइंग ट्रीटेड. तो पब्लिक के साथ ये क्या करते हो. और अब ये इलेक्शन नहीं जीते हैं और इनका धांधली करने का लेवल चेक करें कि असेंबली के अंदर आके द होल वर्ल्ड इज वाचिंग. इट वाज फिल्म्ड, इट वाज शोन ऑन ऑल टेलीविजन्स, एंड दे हैव नो रिस्पेक्ट फॉर लेडीज. खवातीन के साथ बहुत बेहुरमती इन लोगों ने की. और उसके बाद जब हम लोग डी चौक जा रहे थे और जो इन्होंने वहां पे शेलिंग की बच्चों पे और खवातीन पे, और मैं तो वहां फेंट हो गई थी ऑलमोस्ट, completely black out because of the shelling. वो आंखों से देखा नहीं जा रहा था, आंखें खुली भी थी तो कुछ नजर नहीं आ रहा था. And that was horrible. I mean, that was literally horrible. That was physically torturing your own citizen. और बच्चे भी वहां पे थे. That was chaos. It was chaos. और वो ऐसे लग रहा था करबला है, कोई कश्मीर है या फलस्तीन है. इस तरह के विजुअल्स जो है हमें उन लोगों वहां के मुल्कों से आते हैं. हमने कभी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान में एग्जैक्टली इस तरह होगा. आप ये बात करें कि असेंबली में इस तरह हो जाता है जब आप ग्रास रूट लेवल पे लोगों के अंदर जाते हैं, अवाम में जाते हैं, क्योंकि आपका मेन काम जो है वो बहुत क्लोजली रिलेटेड टू अवाम होता है. हाँ, डोर टू डोर. तो किस टाइप का रिस्पांस मिलता है, अवाम से कैसा मिलता है? क्योंकि वो तो हम लोग बेसिकली पॉलिटिशियंस को समझते हैं पढ़ी लिखी क्लास, स्टेबल क्लास. अगर वो इस तरह बिहेव करे तो अवाम में कैसा?
we have to blend in. हम चादर लेके जाते हैं, हम decent मतलब relevant बनने के लिए लॉन के अच्छे साफ सुथरे without makeup, I mean lighter way में जाते हैं और दरवाजे नॉक करते हैं, डोर टू डोर कैंपेन होती है, बड़े रिस्पेक्टफुली हम उनको कहते हैं हम पीटीआई की तरफ से आए हैं, आपकी वोट की दरखास्त है आपसे। उसमें कुछ लोग तो बहुत खुल के पीटीआई को सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो नहीं करना चाह रहे होते हैं। Exactly. तो वो बीइंग अ फीमेल अगर खवातीन ही बाहर निकली हैं तो वो तो कह देती हैं कि नहीं कि हम नहीं, और जो करना चाहती हैं वो खुल के सपोर्ट करती हैं, सारे बच्चों को इकट्ठा कर लेती हैं, तस्वीरें भी बनाती हैं, सेल्फी भी बनाते हैं, गिव अस सो मच रिस्पेक्ट। बट कहीं पे लोग एक्सट्रीम पे भी निकल आते हैं, जैसे अगर आप किसी बाजार गए हैं अनारकली में या किसी दाता गंज या इस तरह के एरियाज में आपने अंदरून लाहौर में आपने चले जाए तो वहां पे कभी कभार होता है कि यंगस्टर्स होते हैं वो अपनी पार्टी के नारे लगा रहे हैं, हम अपने पार्टी के नारे लगा रहे हैं, लेकिन हम उनको बेटा बेटा कह के समझा के ठीक है कि बेटा ये मतलब आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ये हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वी ट्राई कि हम लोग पेशेंस रखें अपनी और तरीके से जो है ना उनको अपना काम करने दें, हम अपना काम करें। अच्छा, ये सारी वो बातें हैं जो आम आपके बारे में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जानती है। हम आपके साथ एक छोटी सी गेम करना चाहेंगे, हम कुछ छोटे से रैंडम क्वेश्चंस रैपिड फायर है ताकि लोग जो है जो आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में छोटी छोटी चीजें जानना चाहते हैं उनको वो पता लगे, ठीक है? आर यू रेडी? और लास्ट में अगर आप अच्छा खेलेंगे तो हम आपको बहुत सारी दुआएं देंगे, ठीक है? हम हैम्पर्स ही देंगे, ठीक है? ठीक हो गया। डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 words. It's charity, politics, family. Family, good. कौन सी ऐसी 3 चीजें जिसके बगैर सानिया घर से बाहर निकल ही नहीं सकती? I think very comfortable clothes, very comfortable clothes, very comfortable shoes, and my diary. Good. अच्छा, 3 ऐसे गाने जो आप रिपीट पे सुन रही हैं आजकल। मुझे पता है टाइम कम मिलता है लेकिन फिर भी। नहीं, sometimes you have to take a break. तो गाने चलते हैं आजकल, यंगस्टर्स की ज्यादा चल रहे हैं, बच्चों के जो चल रहे हैं। ठीक है, 3 ऐसी चीजें जो आपको बनाना आती हैं, लाइक यू कैन कुक। मैं कॉन्टिनेंटल ज्यादा शौक से बनाती हूँ, लाइक लज़ानिया, स्पैगेटी या फिर रिसोटो वगैरह। गुड। 3 ऐसी एक्टिविटीज जो आप करती हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए? आई गो फॉर अ वॉक। अच्छा, गुड। एक्सरसाइज हो गई, वॉक हो गया, या समथिंग स्केचिंग हो गया, या फिर नेटफ्लिक्स इट्स अ गुड वन। अच्छा, 3 फेवरेट एक्टर्स या एक्ट्रेसेस, कोई भी, बॉलीवुड से, लॉलीवुड से, from anywhere. I think I've seen some of the plays आजकल जो चल रहे हैं उसमें I'm not sure about the names. एक तो हुमायूं बहुत is very good. उसके बाद फहद है and I think Myra Khan is so good. अच्छा, 3 ऐसे लोग जिनके बगैर आप जिंदगी नहीं गुजार सकती? I mean 3 तो कम हो गए। I have 4 kids. ठीक है। अच्छा, उसके बाद में 3 मोस्ट फेमस लोग जो आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में होंगे, जिनको आप समझते हैं बहुत ज्यादा फेमस हैं? बहुत ज्यादा फेमस है आपके लिए? हाँ। I mean obviously my chairman. Exactly, he's so much famous. My president. And I mean my Central Punjab president. Good. 3 ऐसे इंस्पायरिंग लोग जिनको देख के वाकई आपने इंस्पिरेशन ली है? Yes, I think हमारी female जो MNAs हैं, they really inspire me sometimes. I mean, like immensely. मतलब I have no words to explain them. First, the Iron Lady, Dr. Yasmin. Exactly, she's fabulous. Kamal Shahzeb, हमारी MNA, she's also the president of Women Wing PTI, and then Nausheen Hamid, mashallah, हमारी बड़ा अच्छा काम कर रही हैं. So it's really inspiring to see these ladies work. And you learn a lot from them. Yeah, exactly. 3 खून माफ हो तो किनके करेंगी? ये मुझे अभी से क्यों फंसा रही हो? It's on air. Yeah, it's okay. You can take names. क्या? I would never do that. I mean, Murderly, I would like to just punish them, no? No, not even punish them. I think I have the capability to change them. If I get a chance, yes, I can change their mind. It's really good. Last question आपसे कि पार्टी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आ रहा है और बहुत सारे लोग जो है अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टीज में जा रहे हैं 2023 के इलेक्शंस पे। हाँ, ये एग्जैक्टली हमेशा होता है। I think I have seen it in 2013.
a lot of faces changed, people left, new people came. 2018 में भी हमने देखा बहुत सारे लोग चले गए और नए लोग आए, फिर 2000 अब अभी भी हमने देखा कि 20 लोग हमारे चले गए। एंड मैं आपको एक बात बताऊं कि पीटीआई वो वाली पार्टी नहीं रही क्योंकि छोटी पार्टी है और शफलिंग जो है वो बड़ी ऑड सी बात है। अब पीटीआई हैज ग्रोन इनटू अ फेडरल लेवल पार्टी एंड द बिगेस्ट पार्टी इन पाकिस्तान। और जब इतनी बड़ी जमात हो, जैसे एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में होता है, आई ऑलवेज कॉल माय पार्टी अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, कि बहुत बड़ी जमात है और इसमें लोग नाराज भी होते रहते हैं, और जब कोई बड़ा इवेंट आता है तो अक्सर लोग नाराज हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। तो इसी तरह हमारी पार्टी में भी होता है, लोग नाराज होते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। सो जब वो आते हैं वी से वेलकम, जब वो जाते हैं तो हम कहते हैं कि ठीक है, अल्लाह हाफिज। 2023 के इलेक्शन में हम आपको किस पार्टी के साथ खड़ा हुआ देखेंगे? पीटीआई, मैंने तो कहीं नहीं जाना, पीटीआई तो मेरी जमात है ना। चलिए ठीक है, ग्रोन विद पीटीआई। थैंक यू सो मच सानिया फॉर टेकिंग सो मच टाइम। और नाज़रीन, इसी के साथ मुझे तासंदु को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।